वाले हैं आज इंटरिम डिविडेंड। किसके अंदर? कैश फ्लो के अंदर। इंटरिम डिविडेंड, भाई डिविडेंड का मतलब तो तुम सबको पता ही है। इंटरिम का क्या मतलब होता है? बिटवीन द टर्म, मतलब साल के बीच में कोई डिविडेंड होता है, उसके बारे में बता रहा है। पहले थोड़ी सी कहानी रिपीट करेंगे, फिर आगे कहानी को जोड़ेंगे। ये है हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स, ठीक है ना, और इन सब ने यहां पर पैसा लगाया और यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेलेक्ट हो गए जो सारे कंपनी के डिसीजन लेते हैं। यहां पर हमारा जर्नल और लेजर बनेगा। लेजर पर्सनल, रियल, नॉमिनल टाइप के उसके अंदर अकाउंट्स होते हैं। फिर यहां पर हमें इनकम्स और एक्सपेंसेस लिखकर जीपी मिल गया, जीपी यहां पर आ गया। यहां पर हमें मिल गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने यहां पर नीचे उतारा। इसमें से 1, 2, 3 तो रिजर्व बनाए और चौथा हमारा सरप्लस का बैलेंस है। ये यहां से निकलकर 1, 2, 3 और ये सरप्लस में नजर आ रहा है। और आज ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? डिविडेंड प्रपोज कर देते हैं कि कितना डिविडेंड, इनके लिए कितना प्रॉफिट बटना चाहिए। तो उन्होंने जो डिविडेंड की सलाह दी वो यहां पर बैलेंस शीट में बाहर 900 रुपए की नजर आ रही है। हालांकि प्रॉफिट कितना बचा है इनके लिए? आफ्टर रिजर्व 1200 रुपए बच गए हैं। इसी 1200 में से 900 रुपए देने का प्रपोजल रखा है किसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। ये तो तुम्हें पता है। आगे बढ़ते हैं। निखिल कहां देख रहे हो बेटा? ऐसा लग नहीं रहा तुम मेरी बातों में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, मेरी बातें इतनी अच्छी हैं भी नहीं, पर थोड़ा सुन ही लो। हाँ आओ। अच्छा, अब हम यहां से कंपनी का सेकेंड ईयर शुरू करेंगे। जब सेकेंड ईयर शुरू करोगे तो यहां पर हमारी ओपनिंग एंट्री डल गई। फिर इसके आगे जब तुम बढ़ोगे तो आज यहां पर मीटिंग हो जाएगी किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और शेयर होल्डर्स की। उस मीटिंग में यह क्लियर हो जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो सलाह दी थी 900 रुपए की, उसमें से कितना डिविडेंड बटना चाहिए। तो पहले डिविडेंड को डिक्लेयर करेगा कौन? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स मिलकर बताएंगे कि कितना डिविडेंड बटेगा, जो कि 900 या 900 से कम हो सकता है। और वही डिविडेंड आज पे भी कर दिया जाएगा। तो पहली एंट्री, इसी सरप्लस को डेबिट करेंगे। इसमें से पहले लायबिलिटी बनेगी और फिर हम उसके पैसे भी दे देंगे। तो इस डिविडेंड से जुड़े हुए क्या सीक्वेंस क्या है? इस डिविडेंड का सीक्वेंस है, पहले ये डिविडेंड प्रपोज होता है, उसके बाद डिक्लेयर होता है और फिर पे होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं इस डिविडेंड का लेना देना पिछले साल से? ठीक है। इसके बाद आगे हम और चलने लगे। इसी साल में हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर लग रहा है कि कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है, तो साल खत्म होने से पहले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक और डिविडेंड की घोषणा कर देते हैं, यानी कि डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो यहीं पर उसे बोला जाता है क्या? इंटरिम डिविडेंड। और वो कितने रुपए का है? क्या इसका सीक्वेंस भी वही होगा या इसका सीक्वेंस अलग है? पहले पे होगा ना ये, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इंटरिम डिविडेंड डेबिट टू बैंक, कितने रुपए का? 400 रुपए का। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं ये वाला स्टेप मैंने चल दिया है, तो बाकी के 2 स्टेप चलने पड़ेंगे या नहीं? बताओ बताओ, ऐसे क्यों बैठ जाते हो? डिक्लेयर वाला, ये तो पे वाला है ना, ये तो पे वाला स्टेप है। वहां 3 स्टेप थे, प्रपोज, डिक्लेयर और पे। तो पे वाला तो हो गया परफॉर्म। तो क्या बाकी के 2 स्टेप होंगे कि नहीं? हाँ, ये वाला तो नहीं चलेंगे ना दोबारा, इसका फायदा ही नहीं है। जो डिक्लेयर वाला है, डिक्लेयर का मतलब प्रॉफिट्स में से डिविडेंड को काटना, तो वो तो काटना तो पड़ेगा। अगर तुमने ईयर के एंड में होने वाले प्रॉफिट का एक हिस्सा पहले ही दे दिया है, तो जब ईयर एंड हो जाएगा तो उसे प्रॉफिट में से काटना तो पड़ेगा, अप्रोप्रिएट तो करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो वो वाला स्टेप अभी चलना बाकी है। तो वो कब चलेंगे? ईयर के एंड में। तो हम यहां से ये वाली एंट्री डालेंगे और ये एंट्री डाल के यहां से आगे बढ़ गए। जब यहां पहुंचे तो जीपी कितना हुआ, फिर जीपी यहां उतरा, फिर यहां पर एनपी उतरा, एनपी फिर यहां आया। तुम्हें नहीं लग रहा इसमें से ऑलरेडी 400 बट चुका है? तो पहले वो 400 अप्रोप्रिएट करेंगे, इसमें से काटेंगे। उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी दीपांजलि?
यही एंट्री है क्या सर? मुझे लगा शायद यही एंट्री हो। बहुत मुश्किल काम है मैंने। कौन डेबिट? नेट प्रॉफिट डेबिट। ऐसा कोई अकाउंट है क्या? ऐसे देख रहे हो तुम अपनी हुडी में से, जैसे तुमने घूंघट लगा रखा है, और मुझे तुमसे नहीं पूछना। हाँ आयुष तुम बताओ। बेटा स्टेटमेंट ऑफ P&L मैंने बनाया नहीं है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया है, तो आप उसी टर्म में आंसर दें। तो बिल्कुल ठीक है, एंट्री डलेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा, और यही इंटरिम डिविडेंड जो डेबिट था वो क्रेडिट होकर बंद हो जाएगा। उसकी पोस्टिंग यहां पर आ गई। तो 2500 में से कितना प्रॉफिट कट गया, बाकी में से कितने रिजर्व बनाए, और ये मेरा सरप्लस में जाके ऐड हो गया। आओ जरा बैलेंस शीट चेक करते हैं। IFR में पहले कितना था, तो वो 200 ओपनिंग बैलेंस है, 200 के साथ मैंने इसे जोड़ा तो कितना मिल गया। हाँ जी, जनरल रिजर्व में पहले कितना था 300, 300 के साथ मैंने इसे जोड़ा, कितना आ गया 450। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 400, 400 के साथ इसे जोड़ो 650। यहां सरप्लस कितना था 1200 में से रास्ते में ही कितना कम हो गया, तो देखा जाए तो रास्ते में वो बचा कितना था 300, 300 में इसे जोड़ दो, पक्का ना, तो वो यहां पर आ गया। क्लियर है? अच्छा, कोई डाउट है तो पहले मुझे बता दो, बोलो। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहोगे? ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू IFR, ट्रांसफर टू डिफरेंस को ट्रांसफर टू, इन दोनों के डिफरेंस को ट्रांसफर टू सरप्लस नहीं कह सकते। कैसे ठीक करेंगे? हाँ जी, अच्छा एक बात बताओ, देखा जाए तो हमें वो कैश फ्लो बनाना पड़ता है, तो कैश फ्लो में हमारा जो पहला आइटम है NPBT, NPBT निकालने के लिए मुझे चाहिए होता है ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हो जाता था। अभी मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, हम नॉर्मल खाली रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर रहे हैं, अज्यूमिंग टैक्स की वैल्यू 0 है। देखो ना, मैंने यहां पर टैक्स लिया भी नहीं है, तो कैसे निकालूं? IFR का डिफरेंस कितना है 100 रुपए का। मैं क्या निकाल रहा हूं NPBT, ये हो गया। इसमें बेसिकली मुझे कितना आंसर चाहिए, मुझे यहां पर 2500 चाहिए, 2500 ही तो चाहिए मुझे, यही तो NPBT है। आओ देखते कैसे आएगा। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर निकालो कितना है 150, वो भी ऐड हो जाएगा। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 250, सरप्लस का बैलेंस फिलहाल इनका जो गैप है, फिलहाल जो गैप है वो कितना है 700, तो वो ले लो, प्लस कर दो इसमें प्रीवियस ईयर का डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का, क्योंकि वो इसमें से कम हो गया था तो मैं उसे ऐड बैक करूंगा ना, कितना 900, वो भी ऐड कर लो। अभी ऐड करना है, कितना आ रहा है पहले 400, 2100। और अब जब आप इन्हें ऐड करेंगे ना, सुनो, अभी खाली इनके डिफरेंस को जब मैं लाऊंगा तो मैं रास्ते में इससे मिलूंगा ना, तो इसने भी तो मेरे प्रॉफिट को घटाया है। क्या ये ऑपरेटिंग आइटम है? तो ये तो फाइनेंसिंग है ना, तो इसने भी प्रॉफिट को घटा रखा है, तो मुझे इसे भी ऐड करना पड़ेगा पहले। तो प्लस इंटरिम डिविडेंड कितने का, तब जाके मुझे 2500 यानी कि NPBT की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब प्रपोज डिविडेंड का और इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, दोनों NPBT के अंदर ऐड हो जाते हैं और दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस होंगे। कोई डाउट है तो बोलो। आयुष सीरियस तो हो तुम, ऐसे ही ठीक है, चाय में चीनी विनी ठीक थी, ओके। चलो अभी हमने जो पढ़ा ये था प्रपोज डिविडेंड 11th के एंगल से, 12th के एंगल से बस इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेंगे, मेरे को नहीं लग रहा कोई ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है, वो चीज़ें वहीं की वहीं चली जाती हैं बस वैसे की वैसी, फिर भी देख लो एक बार ज़रा। फर्स्ट ईयर में हमने प्रॉफिट कितना कमाया 2100, कहाँ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस के नोट के अंदर आ जाओ, देखो ज़रा सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस कितना था, तो ये 2100 पहले यहाँ से उठकर यहाँ आया, इसमें से कितने रिजर्व ट्रांसफर करे गए
3, तो 1 2 और 3, तो DRR का क्लोजिंग बैलेंस 300, CRR का 400, GR का और सरप्लस में कितना आ गया, तो इनका टोटल कितना आ रहा है, तो वो 2100 यहां आके बैठेगा बाद में। फिर इसके बाद आप सेकेंड ईयर में चले गए। सेकेंड ईयर में पहले क्या होगा, यहां पर डिविडेंड कितना बोला गया था, 800 लिया मैंने यहां पर एग्जांपल, वहां 900 लिया था, क्या फर्क पड़ रहा है। तो पहले वो डिविडेंड डिक्लेयर होगा, फिर तो 2 एंट्री यहां डल गई। पहली एंट्री से क्या होता है, सरप्लस का बैलेंस घट जाता है, दूसरी एंट्री में डिविडेंड के पैसे चले जाते हैं। फिर रास्ते में ही आपने इंटरिम डिविडेंड भी दे दिया, इस डिविडेंड को पहले पे करते हैं, बाद में प्रॉफिट में से काटते हैं। तो मैंने फिलहाल यहां पर पेमेंट की एंट्री डाली होगी, काटने वाली एंट्री कब डालेगी, ईयर के एंड पे। ईयर के एंड पे आ जाओ, जो यहां 2100 ओपनिंग था वो यहां पर क्लोजिंग में आ गया, यानी कि प्रीवियस ईयर में। इस साल प्रॉफिट कितना कमाया है, तो वो 2500 रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में पहले ओपनिंग बैलेंसेस उठाओ, सरप्लस का ओपनिंग कितना था, हाँ जी, DRR, CRR और GRR। फिर यहां से कितना प्रॉफिट निकाला है, वो 2500 यहां पर आ गया। पर तुम्हें नहीं लग रहा तुमने 1200 में से 800 पहले यूज कर लिया था, तो देखा जाए तो सरप्लस का बैलेंस बचा कितना है, 400। 400 में मैंने कितना जोड़ा है, 2500 जोड़ा है, तो कितना हो गया 2900 में से इंटरिम डिविडेंड भी तो काटना पड़ेगा, हाँ या ना, इंटरिम डिविडेंड भी कट गया। फिर रिजर्व में कितने भेजे हैं, 1 2 3 और एक नया रिजर्व है, तो ये मेरे रिजर्व्स के क्या आ गए, क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए, हाँ या ना। जस्ट अ मिनट, हाँ जी, सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1550 और ये बाकियों के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। प्रोसेस इतना क्लियर है। अब होगा क्या, आपको क्योंकि इनके बेस पर ही कैश फ्लो बनाना है, पर आपको जो कैश फ्लो बनाना पड़ता है उसमें खाली क्या देता है क्वेश्चन, ओपनिंग और क्लोजिंग वाली, ये वाली चीजें वो बताता नहीं है, ये डिटेल वो छुपा लेता है, तो हम उसी पे बात करते हैं। अब वो कोई डिटेल तुमसे छुपाएगा और क्योंकि वो कैश फ्लो में है इंपॉर्टेंट, तो वो तुम्हें इंफॉर्मेशन में अटैच कर देगा, वरना तुम कहां से लाओगे, इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना, तो वो इंफॉर्मेशन नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे देगा। आओ जरा, अब हमें कैश फ्लो बनाना है इसके बेस पर, अब हमें एनपीबीटी चाहिए, तो पहले एनपीबीटी के अंदर आ जाओ जरा, इसके नोट बनवाओ। 1 2 3 4 ट्रांसफर टू रिजर्व बता दो पहले, ये क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग है, इसमें कितना डिफरेंस है, 200 200 और 250, 450, 450 और 300, 750 और 200, 950 तो रिजर्व का है। ट्रांसफर टू सरप्लस देखो कितना है, 350 ये भी ले लो, प्लस प्रीवियस ईयर डिविडेंड प्लस इंटरिम डिविडेंड, उन दोनों की इंफॉर्मेशन ये रही। कह रहा प्रीवियस ईयर का डिविडेंड कितना था 800 और ये कितना था, तो 800 और 400 को भी जोड़ दो, कितना आ गया, तो 2500 में बेसिकली क्या मिल गया, एनपीबीटी। वो एनपीबीटी हमारा यहां पर चला जाएगा। कोई डाउट है तो बता दो। ऐसा हो सकता है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा हो कि तुम्हें समझ आ गया है, क्योंकि देखो चीज़ों को देखने का मेरा एंगल थोड़ा सा आप लोगों से आगे होगा, आप मानते ना इतना, तो मुझे ऐसा लग सकता है। अगर आपको डाउट्स हो तो आप बता सकते हैं। चलूं फिर मैं आगे, ठीक है, आप लोग परमिशन दे रहे हैं तो हम बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 1, मुझे सिर्फ एनपीबीटी कराना है, बाकी क्वेश्चन खुद करेंगे आप लोग। इसके नोट में जाओ, यहां मत देखना कुछ भी, नोट में आ जाओ। जनरल रिजर्व का ट्रांसफर कितना है, हाँ जी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 2400, 24,000, ठीक है। और ट्रांसफर टू पी एंड एल कितना है, प्लस 68। और देख लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, उसका खेल खत्म हो गया। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 20,000 का है, तो इंटरिम डिविडेंड यहां पर ऐड कर दो,
और यही इंटरिम डिविडेंड यहां पर माइनस भी करना है, ध्यान रखना, पैसे तो गए हैं और प्रीवियस ईयर का डिविडेंड वो भी नहीं है। एनपीबीटी तो हो गया क्लियर। इसके आगे का खेल तुम्हें पता ही है, आइटम वाइज चलना है, कोई भी आइटम ऐसा जो आप पूछना चाहें। दिक्कत एडजस्टमेंट करती है, अंदर के आइटम कभी परेशान नहीं करेंगे।